नंबर 63 नंबर। यस मैम। आप बताइए पानी में कौन कौन से साधन है? पानी में होती हम्म उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? नाव। होती नाव 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 नाव। और 2 मिनट। नाव और हम्म जहाज। हाँ, और जहाज। है मिस मैं वेरी बोलूं। गुड। शीतर नाव नंबर और मुझे जहाज। मुझे आपको पूरा सवाल आता है, जवाब आता है। 70 नंबर। यह प्रश्न का उत्तर नहीं, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बीस आकाश देखो में मेरे क्या को। दिखाई दे रहा है? आकाश में 70 हवाई जहाज नंबर। और हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। आकाश में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। 93 नंबर। 93 नंबर। 93 नंबर नहीं है। हम सु 60। हम हाँ, तो आप बताइए बेटा, बस हम में सुनो। टिकट कौन देता है? मिस कंडक्टर कंडक्टर। वेरी गुड। बस में टिकट कंडक्टर देता है। 63 नंबर। बस यस चलाने प्लीज। वाले को क्या कहते हैं? बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। मिस वेरी गुड। बराबर करती है। हाँ बेटा। 70 नंबर। फूल हाँ किस मिस। किस रंग के होते हैं? फूल किस किस रंग के होते हैं? फूल लाल पीले नीले और हम्म आदि कलर के होते हैं। सफेद, लाल, पीले और गुलाबी रंग के होते हैं। है। वेरी गुड। 93 नंबर। 93 नंबर। प्रेजेंट हो बेटा? हाँ मिस हूँ। हमें हाँ, आप बताइए। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? जुनेद। मिस मैं बोलूं, ये माइक बंद कर दी। हाँ बोलो बेटा, आपका नंबर कौन सा है? 70। बोलिए। जरा बोले तेरा अबू बकर से बोल। चलो बोलो बेटा। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? 93 नंबर। 63 नंबर। आप यस बताइए मिस। बेटा। सूर्यमुखी। वेरी गुड। सूरजमुखी। मुखी। उसके बाद का प्रश्न का जवाब भी आप दीजिए। आपको फूल क्यों पसंद है? मिस आपको तो मेरे को फूल क्या पसंद है। मिस 2 मिनट। हाँ
ये फूल क्यों फूल कोमल और सुंदर होते हम्म, हैं। वेरी गुड। आदि फिर फूल कोमल और सुंदर होता है। वे हमेशा सुगंध देते हैं, इसीलिए फूल पसंद है। 70 नंबर। आपकी आवाज कट हो रही है बेटा। 70 नंबर। 70 नंबर। सित्तेर नंबर। 63 नंबर। आप बताइए फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूलों का उपयोग उपयोग कहाँ? हाँ बोलो बेटा। मैं अचानक लेफ्ट हो गया था। क्यों? कुछ पता नहीं कैसे हो गया, माइक दबाने गया तो। ओके कोई बात नहीं। अब 63 नंबर। 63 नंबर। फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आप जवाब दीजिए बेटा। फूलों का उपयोग मंदिर में, हम्म। मंदिर में फिर? शिव की हम्म। रानी बनाने में, वेरी गुड। सुशोभन करने, फिर? फिर? महान व्यक्ति के स्मारक पर, हम्म। इस प्रकार। अधिक हाँ। इस बार इस प्रकार फूलों का उपयोग होता है। बराबर। यानी कि फूलों का उपयोग देवों के सिर पर फूल चढ़ते हैं। फिर हम जब सुशोभन करते हैं यानी कि डेकोरेशन, तब हम फूलों का उपयोग करते हैं। फिर किसी का जन्मदिन हो या कोई अच्छा प्रसंग हो तो हम फूलों का गुलदस्ता देते हैं। फिर स्त्रियां हैं, वह अपने बालों में फूलों का गजरा बनाकर लगाती है। फूलों से अत्तर बनता है। इसी प्रकार फूलों का उपयोग बहुत सी जगह पर होता है। चलो 70 नंबर। यस मिस। 70 नंबर। यस मिस। आप अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि खाली जगह लेते हैं। जो हमने कहानी चरवाहे की थी उसमें से खाली जगह मैं आपको पूछती हूँ कि करणपुर नामक गांव में एक खाली जगह रहता था। कौन चरवाहा। रहता था? चरवाहा। वेरी गुड, चरवाहा। उसके बाद 93 नंबर। जुनेद। 93 नंबर बेटा। 93 नंबर। 93 नंबर प्रेजेंट है बेटा। चलो 63 नंबर। 63 नंबर।
63 नंबर। मिस 70 नंबर। हेलो मिस। हेलो मिस। आपकी आवाज कट हो रही है बेटा। हेलो। दूसरी खाली जगह है। हाँ बेटा। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना खाली जगह करता हेलो था। मिस। गुजारा। हाँ बोलो बेटा। बंद कर दी दो। हेलो। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना मिस। खाली जगह करता था। गुजारा। गुजारा। वेरी गुड। गुजारा। उसके हेलो बाद मिस। 9। हाँ बोलो बेटा। मिस मैं आ गया। थ्री। मिस 93 नंबर। मिस नेक्स्ट थ्री आ गया। ओके बेटा। प्रेजेंट रेंज हाँ। हाँ मिस। 93 नंबर। मिस चलो आप जवाब दीजिए। एक दिन अचानक चरवाहे को खाली जगह करने की सूझी। एक दिन अचानक चरवाहे को खाली जगह करने की सूझी। क्या अचानक करने की सूझी? हम्म। एक दिन अचानक सुबह एक को मजाक करने की सूझी। वेरी गुड। चलो 63 नंबर। 63 हाँ नंबर। मिस। चरवाहे की खाली जगह हाँ सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहे की खाली जगह। जिला 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 चिल्लाहट मिस चिल्लाहट। चिल्लाहट। वेरी गुड। चलो 70 नंबर। 70 नंबर। मिस जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया। कोई जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया। कोई। कोई। वेरी गुड। चलो अब 93 नंबर। हाँ चरवाहे मिस। की खाली जगह आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। चरवाहे की चरवाहे बुरी की। आदत के कारण चरवाहे की बुरी हाँ उसे नुकसान झेलना पड़ा। वेरी गुड बेटा। चलो अब 63 नंबर। मिला मिस। 60। हाँ। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के नाम बता। कौन कौन से साधन चलते हैं? रिक्शा बस गाड़ी साइकिल। हम्म। फिर। ट्रैक्टर हम्म। वगैरह साधन होते। ओके। साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, रेल, यह सब सड़क पर चलने वाले वाहन है। बराबर। हाँ। अब यह जो पहला पार्ट है उसमें मैंने आपको 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, 4 से अधिक पहिए वाले, फिर हवा में उड़ने वाले और पानी पे चलने वाले साधनों के नाम हमने लिखे थे। बराबर। जिसमें पानी में चलने वाले नाव और जहाज है। हवा में उड़ने वाले साधन कौन कौन से हैं? 70 नंबर। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। वेरी गुड। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। उसी प्रकार 4 से अधिक पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? 93 नंबर। यस चार मिस से चार अधिक हाँ। 6 पहिए वाले मिस ट्रैक्टर मिस हम्म। ट्रक बस, रेल। बराबर। रेल। यह सब जो है उससे 4 से अधिक पहिए है। अब यह जो पहला पार्ट है उसके बाद
पहले पाठ में से प्रश्न के उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति और विकल्प, बराबर। अब हमारा जो काव्य है तीसरा, नन्हा मुन्ना राही, जिसमें हमने देखा था कि नन्हा मुन्ना राही वह क्या कहता है। किसी को काव्य याद है? पुस्तक सभी के पास है? किसके पास टेक्स्ट बुक है? टेक्स्ट बुक जो हिंदी की है वह किसके पास है? 63 नंबर। मिस मिस 70 नंबर के पास है, 70 नंबर के पास है। हाँ, तो 70 नंबर है वो काव्य तीसरा पढ़ेगा। 70 नंबर जो है, हेलो 70 मिस, मैं नंबर, पढ़ू? मिस मैं हाँ पढ़ू? पढ़ो बेटा। हाँ, नन्ना 70 नंबर मुन्ना का। राही हूँ नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा मैं डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। एक मंजिल मिनट, से एक मिनट बेटा। स्पीकर जिसका शुरू है वह बंद कर दो। अबू बकर। मिस वो सोनू सोनू सैयद का है। मिस सोनू। स्वाध्याय पोथी है ना? स्वाति पोथी नहीं बेटा, टेक्स्ट बुक, मिस काव्य मैंने पढ़ने मेरे के पास लिए। अभी स्पीकर बंद रखो, अब बोलो बेटा। गाना है, नन्ना अच्छी तरह से गाना है, पहले से गाओ, मुन्ना चलो। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ूंगा कदम। दाहिने बाईने दाहिने बाएं थम, नन्ना नन्ना मुन्ना धूप में पसीना में बहाऊंगा। जहाँ हरे हरे खेत लहर लहरे वहाँ लहराएंगे वहां। लहरेंगे वहाँ पे पापी न पाएंगे जन्म। आएंगे ही आहे आगे ही आगे। आगे ही आगे बढ़ूंगा कदम। दाहिने बाइने दम। थम। नन्ना मुन्ना बड़ा हो गया, देश का सहारा बनूंगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। ऊंचा ऊंचा तिरंगा कदम, आगे हरदम आगे ही रखूंगा आगे ऊंचा बढ़ूंगा तिरंगा। कदम कदम। दाहिने बाइने नन्ना मुन्ना शांति की नगरी है मेरा ये वतन। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं कहीं। बम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाइने नन्ना मुन्ना। वेरी। जो यह जो काव्य है वह हमने पहले पढ़ा था। एक बार मैंने इसलिए पढ़ने के लिए बोला कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए कि यह जो नन्ना मुन्ना राही है, राही कौन है? तो के नन्ना मुन्ना, छोटा सा जो बच्चा है वह नन्ना मुन्ना राही है, बराबर। और वह क्या करना चाहता है? तो के वह बड़ा होकर देश का सिपाही बनना चाहता है। और फिर वह क्या कहता है, उसके सपने कौन कौन से हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यानी कि मैं अपनी मंजिल जब तक मुझे नहीं मिलेगी, जब तक मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक मेरा ध्येय है कि मुझे यह करना ही है, यह बनना ही है, यह पूरा नहीं होगा, तब तक मैं निडर होकर, यानी कि बिना डर के मैं आगे रास्ते पर चलूंगा, चाहे जो भी मुसीबत हो, मुश्किल आए, मगर मैं बिना डर के आगे बढ़ूंगा। फिर नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या है? तो कि जय हिंद, बराबर। फिर धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां,
हरे हरे खेत लहराएंगे जहां। यानी कि मैं धूप में खेतों में इतनी कड़ी मेहनत करूंगा, इतना पसीना बहाऊंगा कि यह जो पूरी धरती है, पूरे जो खेत है, वह अनाज फसल से लहलहाएंगे। यानी कि हर एक खेत में फसल अच्छी तरह से निकल आएगी। तो यहाँ पर हम जो कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना जो यह बहाने के लिए नन्हा मुन्ना राही कहता है, तो उसके परिणाम में उसे बहुत सारा, यानी कि यह जो धरती है जैसे उसने उस फसल को लहलहा दी, ऐसा उसे लगता है। फिर वह बहुत अच्छा कार्य करेगा। दुनिया में पापी न पाएंगे जन्म, यानी कि कोई अत्याचारी, क्रूर, दूसरों पर अत्याचार करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला ऐसा पापी है, वह धरती पर जन्म नहीं ले पाएगा। यानी कि मैं सबको प्यार भरा चलन सिखाऊंगा। यानी कि दुनिया में सब मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, यह मैं सबको सिखाऊंगा। या कि किसी के मन में कोई भेदभाव या किसी के प्रति कोई दुश्मनावट न हो, और कोई पापी जन्म नहीं ले पाएगा। यदि हम प्रेम से ही हमारा व्यवहार करेंगे तो आने वाला जो व्यक्ति है वह भी प्रेम भरा व्यवहार ही सीखेगा। फिर अच्छे अच्छे कार्य करके वह दुनिया की आंखों का तारा बनेगा, यानी कि दुनिया का बहुत प्यारा बनेगा। और वह कहता है कि रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यानी कि मैं अपने देश का तिरंगा, जो देश की शान है, वह हरदम ऊंचा ही रखूंगा और उसे कभी भी मैं झुकने नहीं दूंगा। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बराबर। यानी कि यह कहता है कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन, यानी कि मेरा जो भारत देश है वह शांति भरी नगरी है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से और शांति से रहते हैं। तो यह जो बाहर से कोई आतंकवादी है, कोई दुश्मन है, वह हमारे देश पर बम गिराए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। यानी कि अपने देश के लोगों को मैं मुसीबत में नहीं लाऊंगा, देश के लोगों पर कोई बम गिरने नहीं दूंगा। हरदम मैं देश की प्रगति के बारे में, देश की शांति के बारे में ही मैं सोचूंगा। इसी प्रकार नन्हे मुन्ना राही जो है वह है छोटा, मगर उसका जो सपना है, उसका जो ध्येय है, उसका लक्ष्य है, वह बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर यह काव्य जो है वह हमने समझा था ना इससे पहले बॉयस। या हाँ मिस, मिस। बोलो। हाँ, तो यह काव्य जो हमने पढ़ा था और समझा हाँ था, यह आपको मैंने फिर से थोड़ा उसको याद दिलाने के लिए समझाया। आपकी समझ में आ गया है? हाँ मिस। अब अब मैं इसमें से प्रश्न पूछती हूँ। 63 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए राही कैसा है? राही कैसा है? हाँ, 2 मिनट। काव्य के पहली पंक्ति में ही। हाँ हाँ, राही नन्ना है। वेरी गुड, राही नन्हा मुन्ना है। 70 नंबर। 70 नंबर। खदीजा। हाँ मिस। हेलो। आप बताइए नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा, नन्हा राही जो है वह रास्ते पर कैसे चलेगा? न डर डर के। हम्म।
नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। कैसे चलेगा? निडर होकर। ओके। 93 नंबर जुनेद, आप बताइए बेटा, नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? क्या कहता है? बोलो मेरे संग। फिर जय हिंद, जय हिंद। वेरी गुड, यानी कि नन्हा राही अपने संग जय हिंद बोलने के लिए कहता है। 63 नंबर 63 नंबर, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? नन्हा राही नंबर 63 नंबर, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? उसे क्या प्राप्त करना है? मंजिल, ध्येय, बराबर। यानी कि नन्हा राही मंजिल मिलने के बाद ही दम लेगा, यानी कि वह आराम करेगा। जैसे कि आपको पहला नंबर लेना है तो चाहे कोई भी कार्य हो मगर आप वह रोक देंगे और आपको खूब अच्छी पढ़ाई करके पहला नंबर लेकर ही आराम से बैठना है। ठीक है। उसके बाद नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? 70 नंबर, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? अबू बकर, पसीना। वेरी गुड, नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। उसके बाद नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? 93 नंबर, नन्हा देश राही, का। वेरी गुड, देश का देश। सहारा बनेगा। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएगा? धरती पापी। पर, वेरी गुड, धरती पर पापी जन्म नहीं ले पाएंगे। आमिर, उसके बाद का आमिर का देश, पानी पीने गया था इसलिए। क्या बेटा? पानी पीने गया। उसके बाद देश का सिपाही कौन है? मिस नन्ना मुन्ना नन्हा मुन्ना राही। वेरी गुड, नन्हा मुन्ना राही है, वह देश का सिपाही है। बराबर। तो यहाँ हमने पाठ 1 यातायात और काव्य 3 नन्ना मुन्ना राही के कुछ प्रश्न के उत्तर हमने किए। जो मैंने आपको S7 की PDF भेजी हुई है उसमें ये सारे प्रश्न हैं। 23 तारीख को जो आपकी एग्जाम है 20 मार्क्स की, बराबर। तो उसमें से PDF में से आपको विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मुहावरे और छोटे बड़े सभी प्रश्न के उत्तर आपको कंठस्थ करने हैं, यानी कि याद करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टास्क है वो पूरा होता है। आज मिस मैंने जो आपको प्रश्न के उत्तर करवाए हैं वह प्रश्न के सभी उत्तर PDF में हैं। उसमें से देखकर आपको एक बार रफ बुक में लिखने हैं। ठीक है। मिस आप पीडीएफ भेजेंगे ना यार? चलो मिस, पीडीएफ चलाओ। हाँ लेट्स आओ चलो।